लग गई गाइस। करवा चौथ की मेहंदी लग गई दोस्तों। कहाँ तुम पास्ता ही बना रहे हो क्या? खुशबू तो चिकन जैसी आने लग गई पूरे घर में। यहाँ से हल्का हल्का उस दिन यहाँ से आ रहा था, जिसकी वजह से पूरी ये खराब हो गई है जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैं एक सिंदूर और एक बिंदी खरीद के ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग, होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हमारे घर में हमारा लास्ट काम बचा हुआ है, एक काम और बचा हुआ है बाहर का मेन गेट का। बट एल्युमिनियम के दरवाजे जो पहले हमारा फिट करने के लाया था उसने इतने ख़राब कर दिए कि एक भी दरवाज़ा सही से खुल नहीं रहा और हम बहुत परेशान थे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। एक तो वो भाग गया और ऊपर से उसने काम अधूरा छोड़ के जो किया था वो इतना बेकार किया। तो आज किसी और को हम लेकर आए हैं यहीं पर पास से ही, वो दोबारा से वो काम कर रहे हैं। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही, दिखाती हूँ। ये पूरा फ्रेम दोबारा से निकलेगा, दोबारा से निकलेगा, इतने जोर से हथौड़े से मार के निकालना पड़ रहा है। तो सोचो एक आदमी की गलती से मतलब पैसा तो ले ही गया, कम से कम काम ही सही करके चले आता और दोबारा रिपेयरिंग के लिए पैसा भी देना पड़ा है और मेहनत जो लगेगी, और भगवान करे कुछ टूटे टाटे ना होना, और ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। ऑलरेडी एक चीज़ को टूटा हुआ दरवाजे का, तो अब दोबारा से ये सब कुछ करने में लगे हुए हैं। पूरा फ्रेम निकलेगा, सब कुछ दोबारा से बनेगा, फिर दोबारा से लगेगा और होपफुली इस बार ही सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भाई शीशे दरवाज़ा तो मेन होता है घर का। कोई भी चीज़ अगर सही ना चले तो चल जाता है, बट अगर दरवाजे सही ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। देखते हैं क्या होता है, कैसा काम करते हैं ये लोग। The next morning. आज चल रही है करवा चौथ की तैयारी। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। एक्चुअली प्लान था दिल्ली आने का, बट हमारा शीशा वाला क्या ही बताऊँ यार। मैं कल आया था ना थोड़ी देर के लिए, जो वो उसका जो मेन बंदा है जिसने सारे एल्युमिनियम के डोर ठीक करने हैं, वो कह रहा है कि वो बंदा छुट्टी पे गया हुआ है, जिस चक्कर में हमारा काम कल भी नहीं हो पाया। आज सोचा था कि आज हो जाएगा, आज भी नहीं हो पाया। मैंने सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा भैया हमको दिल्ली आना है और हम कैसे छोड़े घर हम छोड़ देते यहाँ पर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेन यहाँ पर ना वो मंकी की, बंदरों की है। गलती से किसी दिन, जिस दिन हम जा रहे हैं उसी दिन आ गए ना अगर, तो ये जो आपको लटके हुए दिखाई दे ना, लटके हुए नहीं दिखाई देती, वो बर्बाद कर जाते हैं, सब चीज़ तोड़ फोड़ जाते हैं। तो अब मैंने उसको ये बोला, वो कह रहा है देखता हूँ मैम, वरना वो बोल रहा है कल के लिए, कल को है करवा चौथ। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, क्योंकि कल वो आया था, देखो ये लगा के गया है वो, जो हेमंत देख रहा है। ये क्रॉकरी यूनिट में जो आप लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर जो कांच टूट गया था, हमने उसको बोला कि भैया अगर यूज़ हो सकता है तो उसको यूज़ कर लो। पहले हम सोचे थे इसमें वो कैसा, कौन सा वाला बोल रहा था वो आदमी जो आजकल चल रहा है, वो अजीब सा नाम ले रहा था, वो जो थोड़ा सा आपने देखा ना इंटीरियर डिजाइनर क्रॉकरी यूनिट में डालते हैं। हाँ, पहले वो सोचा था, लेकिन फिर वो जो कांच था वो बर्बाद जा रहा था, तो ये एक कांच जो है वो पुराने वाला दरवाजों का डोर्स का यूज़ किया है और एक वो नया खरीद के लाया है। तो कल इसमें कांच लगा है, बस कल इतना ही काम हो पाया, क्योंकि जो उसके लड़के थे ना उनको मतलब इतना ही नॉलेज थी जो कल आए थे। और कांच कर दिया, अब बचा है बात एल्यूमिनियम की। वो बंदा जो कल आया था वो एल्युमिनियम का दरवाजा लगाने की कोशिश कर रहा था, बट वो एक्सपर्ट नहीं था उस चीज में, तो उसने फिर हाथ नहीं डाला। तो जो ठेकेदार है वो मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, वो पुराना वाला कर गया, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। कुछ कह रहा है कि कॉर्नर पे वो डाल के गया है, वो एंगल डाल के गया, जिसकी वजह से खुल नहीं पा रहे हैं अब वो, इसकी वजह से इसका एक्सपर्ट आएगा। वो कह रहा है कि आज आना था, वो ड्यू टू सम रीजन वो आज छुट्टी पे है। अब वो कह रहा है कि कल आएगा, तो कल को अब हमें समझ, हम अटके पड़े। आज ही जाना था, मैं सोच रहा था अगर दिन तक हो जाता तो निकल जाते। अब मेरे को लगता नहीं है कि, क्योंकि हम इसको छोड़ के नहीं आ सकते। सबसे बड़ी दिक्कत की खुला, और सबसे बड़ी दिक्कत है बंदर आते भी इसी गेट से और किसी गेट से नहीं आते, यही गेट उनका परमानेंट है। यहाँ से यहाँ घूमते रहते हैं वो, और गेटों में नहीं रहते वो, वही गेट में हमारा जो है दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ की लोकल मार्केट में मेहंदी लगाने के लिए, एटलीस्ट वो तो कर दूँ काम, कुछ होना हो, जो अपना काम बचा हुआ है वही कर लेते हैं। और दुकानदार जो शीशे वालों से बात भी कराते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अरे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कल यहाँ पर देखो क्या क्या कर रहा है। ये जो है मशीन का कवर आ गया है, इसके ऊपर मैंने अभी ना ये डाला हुआ है, यहाँ धूप रहती है दिन का टाइम है तो इसलिए मैंने इसमें चादर डाली हुई है। ये आ गया मशीन का कवर, वो स्टैंड आ गए हैं नीचे से, दिखा ये देखिए। एक्चुअली इसमें व्हील्स ऑलरेडी थे, पकड़ो, व्हील्स इसमें ऑलरेडी थे, बट वो खिसक नहीं पा रही थी, मुझसे हेमंत को बुलाना पड़ा था। तो आप देखो आराम से खिसक जाती है, तो मैं इसको ना यहाँ वहाँ करके
जब यूज़ करना होता है ऐसे यहाँ पर हमारा पानी आने का तो इधर जो है पाइप खिसका के कर देती हूँ। ये मैंने और ये मैंने DIY किया है, शीट लगा दी यहाँ पर, आपने देखा था क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट था और ये खुला हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ ये कर दिया है। नीचे वाला मैंने नोटिस किया कि यहाँ सबके बंद है, जो पहले रहता होगा ना यहाँ उसको खुलवाया होगा ये, और के बंद है। पर ठीक है, हेमंत ने कहा कि इसको ऐसे ही रखते हैं, इन केस कभी फ्यूचर में फिर से कोई लीकेज की या कोई दिक्कत होती है तो ये स्क्रू खुल जाएंगे। तो इसमें अभी कुछ करूँगी, हेमंत को अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं इस पर पहले तो ये जैसा वॉल पे पेंट है वो सेम पेंट इस पर मार दूंगा, उसके बाद इसके ऊपर कुछ हमने मंगा रखा है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें मतलब DIY टाइप का कर रहे हैं हम, कुछ नहीं। फिलहाल तो मेहंदी लगा कर आते हैं। और हाथ में कितने देर है, इसकी मेहंदी लग रही है, मेहंदी तुम्हारी लग रही है, तुम बोलोगे ना मैं बोलूँगी। मेरी लग रही है तेरी लग रही है? तुम्हारे लिए लग रही है। अच्छा सही हो रहा ना मेहंदी ये लगी तो ये बोलेंगे कैसी लग रही, कैसी लग रही है। नहीं लग तो अच्छी थी, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है देखो, दीदी ने बहुत सुंदर बनाया है। हाँ। मैं कह रही थी पहले हेमंत से, जो हमारा पहला करवा चौथ होता है गाँव में, तो हेमंत ने मुझे मेहंदी लगाने कहा, मैं तो गोल 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 गोल। और वो बहुत घटिया लगाई थी। ऐसा नहीं है, मतलब लड़के के हिसाब से अच्छी लगाई थी। कि यहाँ पर दीदी ने कहा कि बात बात से मेहंदी लगानी स्टार्ट की, अच्छी लगाई मतलब मेहंदी, और कोई लोग की मेहंदी नो डाउट, बनाती है। सुंदर तो बहुत लगाई हाँ लग गई गाइस। करवा चौथ की मेहंदी लग गई दोस्तों। दिखा दिखा, सही से दिखा ना, ऐसे करके ऐसे दिखा, दिखाओ। अच्छी लग रही है। अरे बिग फुल लगाई है दीदी ने, फुल वाला पे इतना पेशेंस भी नहीं है, हाथ भी कटा हुआ है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। और हमारे घर में चिमनी वाला आ गया, देखो चिमनी का पाइप भी लेकर आ गया, मतलब घर का काम भी करवाने हैं। दीदी की पहली कस्टमर थी, दीदी ने भी अच्छी मेहंदी लगाई है। यहाँ बन रहा है, इसी को याद रहती सारी चीज़ें, मुझे तो पता भी नहीं रहती। कह रहे थे मेहंदी सूख गई है, इसमें चीनी का और क्या क्या बोला, मम्मी लगाती थी, चीनी का घोल लगा ले। मैंने कहा अच्छा बढ़िया है। जितनी रेमेडी होती है इसमें हेमंत को ही पता चलती है, मेरे को तो कुछ पता ही था। मेरी तो मेहंदी है ना, ये देखो सूख गई है, तो ये कह रहा है कि मैं घोल बना के तेरे हाथ में लगा देता हूँ। पर इसे ये नहीं पता कि घोल बने हैं कैसे। मैंने कहा उसमें पानी डालो और उसको मिलाते रहो जब तक वो पिघल नहीं आती है चीनी। पानी में तो थोड़ा और मिलाना पड़ेगा इसमें। क्या वो कम है क्या? इतना पानी से होगा? हाँ हाँ बहुत है, इसको बस ऐसे ऐसे गोल 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 चम्मच से कर लेते हैं। चलो हाथ लगा दो, ठीक है। लगाइए लगाइए लगाइए। पता है क्या बोल रहा है दुकान में दीदी को, एक मिनट, हाँ एक मिनट। वहाँ पर बात ये हुई कि दीदी ने बोला हेमंत नहीं सर आप बैठ जाइए, तो क्या बोल रहा है अगर मैं बैठूंगा तो कल को ये तो नहीं होगा कम से कम कहने के लिए कि ये बोली कि मैंने व्रत किया, तो मैं ये बोल दूँगा कि मैं भी तो खड़ा रहा तेले। और सबके पति बेचारे खड़े होकर अपनी बीवियों के पीछे से, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत देर तक खड़ा था। जबकि मैंने नॉर्मल मेहंदी लगाई है, बताओ। वो चेयर ऑफर कर रही थी बट पीछे उसके बेचारे कस्टमर इतने थे, तो मैंने सोचा यार क्यों एक चेयर उसकी ऑक्यूपाई करके रखनी। वो भी हंसी इसके पास पता मेरे को धमकी दे रहा है कि मैं ये बोलूँगा मैं तेले खड़ा हुआ था मेहंदी लगाने के लिए। ये हमारी घरेलू नारी, हमें रुई से मेहंदी लगाते हुए। घरेलू गैस में सब करते हैं, कुछ और भी आते होंगे मेरे ख्याल से बाहर से जो ऑलरेडी। नींबू भी तो नींबू लगाते हैं। मैं तो और आके इतना तो मैंने सुना है कि ये लगाते हैं, बाकी इससे ज्यादा मुझे भी नहीं इससे ज्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेहंदी ज्यादा लगाती नहीं हूँ। छोड़ दे, दूसरा हाथ दे। और दूसरे हाथ में कैमरा है। ना मुझे नहीं दे। ये हो गया दोस्तों तैयार, मेरा एक हाथ और दूसरे हाथ की बारी। चलो काट दो कट कट कट। मैंने अपनी मेहंदी धो दी क्योंकि जो हम चिमनी का पाइप लेकर आए थे वो छोटा पड़ गया, तो हेमंत गया था पाइप लेने के लिए और भैया को मेरी हेल्प चाहिए थी, तो मैंने फिर आधे घंटे में अपनी मेहंदी धो दी। अभी हल्का सा कलर चढ़ा हुआ है चिमनी लगाने के लिए, भैया आए हुए हैं बट हमारा पाइप ही छोटा पड़ गया, तो वो जॉइंट लगा के काम चला रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए थोड़ा अगर कबर्ड बाहर को रहते हो तो ज़्यादा सही रहता। जाने का वेट भी नहीं करता है आदमी, वो गया नहीं, बस बिल्कुल चमकाने की, बस सब चीजें एकदम क्लीन होनी चाहिए घर में। देखो पूरा हर चीज, मतलब मेरे को ना दूसरे का किया हुआ पसंद ही नहीं आता। मेरे को भी नहीं आता। राम मिलाए जोड़ी गंदा है कोड़ी है ना। मेरे में थोड़ी बीमारी होता है, हर कोई अपना काम करके जाता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम जो बचा होता है ना वो अपने हाथों में। वो तो मैं भी करती हूँ। मेरे को तो उस दिन बोलती हूँ अलमारी वाला परेशान हो गया, लास्ट में पेंट देगा, लो मैडम खुद ही कर लो, तुमको पसंद तो आ नहीं रहा हमारा किया हुआ। इसने क्या किया कि हमने जो है 6 इंच का सोच के 6.5 इंच का कटवा दिया शीशा, और ये जो था 5 इंच की लगी उसमें जो है क्या बोलते हैं पाइप टाइप का जो है ये। तो अच्छा ये हुआ कि जो पुराना वाला शीशा वाला सामान छोड़ के गया उससे मेरे को ना ये मिल गया, ये रबड़ होती है ना जो लगाते हैं स्लाइडिंग डोर्स में, शीशों में लगती है, तो अब ये वहाँ पर गोल गोल लग जाएगी। आपको दिख भी रही होगी साइडों में जिस पे लगी हुई। हाँ क्या होगा इसके हम शीशे के
या जिसको फंसा के इसको पूरा कवर कर देंगे। मैंने उसको बोला था बट वो बंदा हर एक टेप के टुकड़े का भी इतना ज़्यादा चार्जेस ले रहा था कि वो हर चीज में भैया एक इसमें टेप लगाने के 150 रुपया, सिर्फ टेप लगाने का। मैंने कहा भाई सिर्फ ये तो पहली बताया था, खुद ही लगाए थे टेप, घर में टेप पड़ी थी। वो बस मेरे को कुछ वारंटी अगर वो क्लेम करनी पड़े और कुछ दिक्कत आए तो इस वजह से मैंने ये छोटी मोटी चीजें अपने हाथ में नहीं ली। मैं भाई तू ही करके दो मेरे को, वरना कुछ बड़ा कोई रॉकेट साइंस थोड़ा था, और ड्रिल करके लटका दिया कुछ ना कुछ। इसके लिए मैं 4 दिन वेट करता हूं, इसको अगले दिन बट वही है कि अब ये पॉलिसी के चक्कर में हमें सब चीज के लिए बुलाना पड़ता है यार। फिर वारंटी कल को क्लेम करते तो 5 साल की है ना इसमें, 7 फिर 7 साल तक कुछ होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़े बहुत पैसों के लिए। कहाँ तुम पास्ता ही बना रहे हो क्या? वाला खुशबू तो चिकन जैसी आने लग गई पूरे घर में। तुम्हें चिकन मसाला डाल दिया उसने हेमंत? सच बताओ चिकन मसाला आएगा भाई साहब, बंदे कितने मसाले, देखो एक पास्ते में कितने मसाले डालने के लिए ले गया। बाबा रे, कह रहे मैं बनाऊंगा मानसी पास्ता। मैं देखूं जरा पास्ते में से खुशबू तो बिल्कुल नहीं है, मन पूरे गरम मसालों की खुशबू आ रही है। ओ भाई साहब, ये एक दाना डाला है बस मैंने मसालों का। दाना वो मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। वो भी नहीं है क्या नमक मिर्च मसाला? तुमने क्या ये बना दिया ये रोगी वाला खाना टाइप? आज एकदम सिंपल बना दे, कहता रहा हूँ कोई फालतू मसाले क्या नहीं। मुझे कल का व्रत है, अच्छा बना देते। देखो तो जरा बिल्कुल ही देखो ऐसा लग रहा है उबाल के। मेरे को व्हाइट सॉस वाला मन कर रहा था ये खाने का, बट था ही नहीं अभी। क्या नहीं था? दूध नहीं था ना, ले आती मैं। तुम्हारा मन नहीं था बोलो बनाने का? मेरा बाहर जाने का मन नहीं था। मैं ले आती, मुझे बोलते एक बारी। बताना था ना। तुमने बोला मैं प्याज टमाटर डालूंगा तो मैं अब करूँ। लेट होता है तुम। बस कैसा बनाया दोस्तों, देखो आज अच्छा करके। आज अच्छा नहीं बना। इस चीज़ ने हमको इतना परेशान कर दिया है दोस्तों। आज हेमंत ने यहाँ पर ना हमको लाइट लगानी थी यहाँ पे, तो हेमंत ने नोटिस किया तो यहाँ से हल्का उस दिन यहाँ से आ रहा था, जिसकी वजह से पूरी ये ख़राब हो गई है जो मैंने आपको दिखाया था। अब वो उससे आने लग गया, वो पता भी नहीं चल रहा है इतना कैसा, एक बिल्कुल बूंद पता ही नहीं चल। हाँ है। लेकिन डिश ऐसे रहा है कि अभी भी दीमक यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी खत्म नहीं हो रहा। दीमक कहाँ से, हम इतने दवाई डाल के थक गए। हमको 2 हफ्ते हो गए यहाँ शिफ्ट किए हुए, अभी तक हमने अपना किचन शिफ्ट नहीं किया है। देखो इस तरह से हमारा सामान सब बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा ये जो पानी है ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी हमने जो अपने सोसाइटी के प्लम्बर उनको बुलाया है, मैंने बोला भैया इसको परमानेंट बंद कर दो, मुझे गीजर वीजर कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कर दो कि यहाँ पर पानी का टेंशन ही खत्म हो जाता। तो भैया नीचे सामान लेने के लिए गए हैं, यहाँ पर मैं कुछ सामान रखने वाला बना दूँगी। बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इस पानी ने हमको। इसके चक्कर में ना सारी लकड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब खराब हुई है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए। देखो रात के 9 बजे मैं क्या कर रही हूँ। कल को व्रत है करवा चौथ का, और मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना बिंदी ना सिंदूर, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब दिल्ली में पड़ा। हमारा जो प्लान था वो आज जाने का था दिल्ली, तो मैं एक सिंदूर और एक बिंदी खरीद के ला रही हूँ, क्योंकि मंगलसूत्र तो है मेरा ओरिजिनल वाला यहाँ। हाँ मंगलसूत्र तो आ गया यहाँ ओरिजिनल वाला, बट कम से कम ये सुबह पूजा करने के लिए चाहिए था मेरे को। तो मैंने कहा हेमंत चलो, क्योंकि अभी हमारा जो स्लाइडिंग डोर वाले का मैसेज आया कि कल को वो आ रहा है, तो कल को हम सुबह जा नहीं पाएंगे दिल्ली, रात को हो सकता है जाएंगे पूजा के लिए, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं, भाई कपड़े दिल्ली में ही क्या पहनूंगी मैं यहाँ पे। तो रात को हम लोग जाएंगे, लेकिन सुबह के तो चाहिए ना कुछ तो जुगाड़ करके आई हूँ। वो तो थैंकफुली आज मार्केट खुली हुई करवा चौथ के चक्कर में, वरना अभी तो मार्केट बंद हो जाती है। सर जी मेरे को आइसक्रीम डेट पे लेकर आए हुए हैं, बहुत दिनों बाद आइसक्रीम खाई है। इतने दिनों से टेंशन हो रही थी। आज आराम से शांत मन से अपने आइसक्रीम का आनंद लेते हैं। तो देखो चलो, और इस ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। कई ब्लॉग के चक्कर में चलो ऊपर पहुंच गई, गाड़ियाँ आ रही है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरे को हल्का कोल्ड फील हो रहा है, और मैं भी कोल्ड फील हो रहा है, इसलिए मैंने कुल्फी लेके बैठा हुआ है। तो मुझे क्या बोल रहा है मासी को कोल्ड फील होगा, मत खाना आइसक्रीम। हाँ वैसे मैं नहीं खाऊंगा। और जैसे ही पहुंचा आइसक्रीम वाले के पास, भैया कौन सी है, हम जो कुल्फी दे दो। मैंने बताओ चालाक आदमी, पलटू आदमी। कुल्फी तो खा सकते हैं, कुल्फी में इतना कुछ ठंडा थोड़ी है। वो तब पता चलेगा। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, इतना हमारी बकबक सुन लिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट।